नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आज हम बात करेंगे राम विरोधी रक्त चरित्र की। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में एक दिल दहलाने वाली वारदात हुई। घर में घुसकर रिंकू शर्मा नाम के एक युवक की हत्या कर दी गई। तस्वीरों से साफ है कि पड़ोस में रहने वाले आरोपियों ने रिंकू शर्मा के घर पर धावा बोला। रिंकू को घर से खींचकर उसके साथ मारपीट की गई और चाकू से वार किए गए। अस्पताल में रिंकू शर्मा की मौत हो गई। जिस युवक की हत्या की गई वो बीजेपी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता बताया जाता है। पुलिस का कहना है कि इस्लाम, मेहताब, जाहिद नाम के आरोपियों के साथ बर्थडे पार्टी के दौरान रिंकू का झगड़ा हुआ था, लेकिन परिवार का दावा है कि जय श्री राम बोलने पर, मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने पर रिंकू का आरोपियों से पुराना विवाद चल रहा था और इसी रंजिश में उसकी हत्या की गई। दिल्ली में हुए इस हत्याकांड पर राजनीति भी तेज हो गई है। बहुत डर हो गया है। आज इस बच्चे को मारा है। राम राम तो सभी करते हैं, राम के नाम पे क्या नाम है मारा है। मेरा लाल मुझे रोते हुए देख के भी कह रहा, मम्मी जय श्री राम, बस चला गया बोल के। बोला जय श्री राम। तो ले ली जान। मंदिर मुद्दे पर मर्डर। 2020 में हमने 5 तारीख को राम यात्रा निकाली थी, तो इन्होंने उसके कुछ दिनों बाद उसका विरोध किया। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। इस शख्स का नाम है रिंकू शर्मा। रिंकू शर्मा की देर रात चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने दिल्ली की राजनीति में उबाल ला दिया है। इस हत्याकांड ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह कि क्या अब राम का नाम लेने पर जान जाने का खतरा है? सवाल यह कि क्या आजाद देश में अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन करना खतरनाक होता जा रहा है? ये सवाल उठ रहे हैं इन तस्वीरों से और इन तस्वीरों में नजर आ रहे परिवार के दावों से। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में कुछ लोगों ने रिंकू शर्मा नाम के युवक के घर पर हमला बोल दिया। तस्वीरों में दिख रहा है पीड़ित परिवार यानी रिंकू का परिवार। रिंकू खाकी रंग की एक जैकेट में नजर आ रहा है। परिवार रिंकू को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक हमलावर उसे खींचकर मारपीट शुरू कर देते हैं। मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों ने रिंकू और परिवार को लाठियों से पीटा। इसके बाद रिंकू पर चाकू से हमला करके हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक रिंकू बीजेपी युवा मोर्चे से जुड़े हुए थे। हत्या का आरोप पड़ोसियों पर लगा है। आरोपियों के नाम हैं नसीरुद्दीन, इस्लाम, जाहिद और ताजुद्दीन। परिवार का दावा है कि इस्लाम, नसीरुद्दीन जैसे आरोपियों को यह पसंद नहीं आया कि उनके पड़ोस में जय श्री राम बोला जाए, तो उनके बेटे की हत्या कर दी गई। उनको भी फांसी दी जाए, वो भी रोए मेरी तरह जैसे मेरे लाल को मारा है। मेरा लाल मुझे रोते हुए देख के भी कह रहा, मम्मी जय श्री राम, बस चला गया बोल के। पूरे अस्पताल में बोला है, डॉक्टर को बोला है, डॉक्टर साहब वो खुद हॉस्पिटल में जॉब करता है, लैब टेक्नीशियन था, पढ़ा लिखा, BSc करी हुई, इन बच्चों को पढ़ा रहा था अपने भाइयों को। मंगोलपुरी के इस हत्याकांड में एक और सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है, जिसमें नजर आ रहा है कि आरोपी पूरी तैयारी के साथ रिंकू के घर पर धावा बोलने के लिए निकले थे। 12 लोग इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं और उनके हाथों में डंडे भी हैं, यानी हमले की प्लानिंग पुख्ता बनाई गई थी। रिंकू की हत्या पर परिवार और पुलिस का दावा अलग अलग है। परिवार का कहना है कि जय श्री राम बोलने पर रिंकू की हत्या कर दी गई, जबकि पुलिस का दावा है कि परिवार गलत बोल रहा है।
परिवार का दावा है कि अगस्त 2020 में राम यात्रा निकालने पर आरोपियों ने धमकी दी थी और रिंकू तभी से निशाने पर था, जबकि पुलिस का कहना है कि बर्थडे पार्टी के दौरान एक रेस्टोरेंट में झगड़ा शुरू हुआ था। 2020 में हमने 5 तारीख को राम यात्रा निकाली थी, तो इन्होंने उसके कुछ दिनों बाद उसका विरोध किया। विरोध करते थे और मेरे रिंकू भाई जो मेरा बड़ा भाई था वो राम जी को लेके, अपने हिंदू धर्म को लेके वो बहुत कट्टर थे और राम जी और ये लोग उनका विरोध करते थे। तो उसी टाइम इनसे थोड़ी अनबन भी हुई थी, तो अनबन में इन्होंने धमकियां दी थी कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे। पहले भी 5 अगस्त के बाद भी इन्होंने बहुत लड़के बुलाए थे मारने के लिए, लेकिन उस टाइम नहीं कहा था कुछ इन्होंने। लेकिन कल भैया को मौके पर अकेला देख के इन्होंने भैया के साथ ऐसा किया। 10 तारीख को देर शाम मंगोलपुरी के इलाके में एक वारदात हुई। ये वारदात की शुरुआत एक बर्थडे पार्टी से हुई जिसमें कुछ लड़के इकट्ठा हुए थे। उस बर्थडे पार्टी में इन लड़कों के बीच में एक रेस्टोरेंट को लेकर झगड़े की शुरुआत हुई और वो झगड़ा बढ़ के घर तक पहुंच गया। तो उस झगड़े के दौरान एक रिंकू नाम के लड़के की, जिसकी उम्र 25 साल थी, उसकी चाकू लगने के कारण डेथ हुई है। पहले लड़के को चाकू लगा, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, दौरान इलाज उसकी डेथ हुई। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो भी हमारे सामने आया है, एनी अदर मोटिव एल्यूडिंग टू दिस इंसिडेंट इज फैक्चुअली रॉन्ग। पुलिस रेस्टोरेंट में झगड़ा होने की बात कह रही है, लेकिन जिस रेस्टोरेंट में पार्टी हुई उसके मालिक का दावा अलग है। कुछ नहीं, अपना नॉर्मल खाना खाया, चले गए, बिल दिया अपना, कुछ नहीं। यहाँ कोई लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं। कोई केक वेक कटा? नहीं, यहाँ कोई केक नहीं कटा, कोई कुछ नहीं कटा। जवान बेटे को आंखों के सामने घर से खींचकर मार दिया गया और परिवार बेसहारा रह गया। परिवार की मांग है कि उनके बेटे के हत्यारों को फांसी दी जाए। मेरी औलाद ले ली, मेरा राम ले गए, मैं किसके आगे रोऊं? आज मैं रो रही हूं, उसका टब्बर भी रोए बस। हत्याकांड के बाद मंगोलपुरी में तनाव का माहौल है। पुलिस अलर्ट पर है, आस पड़ोस के लोग घबराए हुए हैं। वो तो सबको ही मारेंगे, समझे? परिवार का सबका ही डर है, घर में घुस के सबको मारेंगे। अब डर हो गया है, बहुत ज्यादा, बहुत डर हो गया है। आज इस बच्चे को मारा है, राम राम तो सगाई करते हैं, राम राम तो सगाई करते हैं, राम के नाम पे क्या नाम है मारा है। हालांकि पुलिस हत्याकांड में तेजी बरतते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें नसीरुद्दीन, इस्लाम, जाहिद, ताजुद्दीन नाम के आरोपी दबोच लिए गए हैं। दिल्ली के इस हत्याकांड पर सियासी सवाल भी उठने लगे हैं। बीजेपी, वीएचपी ने सवाल उठाए हैं कि आखिर राम का नाम लेने से कुछ लोगों का खून इतना क्यों खौल जाता है कि वो राम भक्तों की हत्या पर उतारू हो जाएं। ऐसी कितनी ही हत्याएं पिछले 2-3 सालों में दिल्ली में हुई हैं, एक ही प्रकार से और एक ही उद्देश्य से। ऐसे कब तक होता रहेगा? घरों में घुसकर लड़कों को मार दिया जाएगा। ये सभी अपराधी तुरंत पकड़े भी जाने चाहिए और इनकी सजा केवल फांसी है, केवल सजाए मौत है। दुर्भाग्यपूर्ण यह था, किसी मुस्लिम नेता ने इस हत्याकांड की अभी तक निंदा नहीं की। किसी ने यह नहीं कहा कि इन सबको पकड़िए, अब बहुत हो गया, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हत्यारा हत्यारा होता है। ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है वो सामाजिक सद्भाव भी बिगाड़ना चाहते हैं। इस तरह की भावना फैलाने वाले लोग कौन है, उनकी भी बात होनी चाहिए और दोषियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बीजेपी नेताओं ने इस हत्याकांड पर दिल्ली सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। ये किस प्रकार की राजनीति है? ये हो क्या रहा है दिल्ली के अंदर? जय श्री राम बोलने के ऊपर आप एक युवक की हत्या कर देंगे क्या? इसको पश्चिम बंगाल बनाना चाहते हैं क्या? जहाँ तक मुझे लगता है दिल्ली पुलिस इन सबको 4 लोगों को गिरफ्तार किया, बाकी को भी गिरफ्तार करना चाहिए जो भी इसमें शामिल है। उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत सजा देनी चाहिए, जेल में जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी सबसे ये भी कहती है कि इसको कम्युनल रंग ना दिया जाए, इसको धार्मिक उसमें ना पड़ा जाए, और आम आदमी पार्टी मांग करती है कि जो भी इस हत्या के पीछे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इस हत्याकांड के बाद मंगोलपुरी में तनाव भरा माहौल है। रिंकू शर्मा के इलाके में जस्टिस फॉर रिंकू के पोस्टर लगा दिए गए हैं। पीड़ित परिवार में मातम का माहौल है
और धार्मिक रंग लेते इस हत्याकांड पर सियासत भी तेज हो गई है। और इसी के साथ ही वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उत्तराखंड में आए सैलाब के बीच नदी के ऊपर जिंदगी की डोर। एक छोटे से ब्रेक के बाद कैसे सैकड़ों जिंदगी को ये डोर सहारा दे रही है। न्यूज़ 18 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छोटे से अंतराल के बाद।